ग्राउंड जीरो से ब्रजेश अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। ब्रजेश, अभी क्या हाल है टेल अवीव से, क्या सूचना आपके पास? देखिए, तेल अवीव में कुछ जगहों पे इस तरह की खबरें हैं कि जहाँ पे बॉम्बिंग की गई है तो वहाँ पे कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि वो कौन सी जगह है, क्योंकि सुबह लगातार तकरीबन 10 से 15 मिनट तक यहाँ के आसमान में मिसाइलों की आवाज़ आ रही थी, रॉकेट की आवाज़ आ रही थी, और उसके बाद यहाँ की फोर्सेस के मूवमेंट भी लगातार यहाँ के स्काई में थे, आसमान में थे। और अभी भी अगर आप देखें तो अब जाकर जो लोग हैं, जो सामान्य स्थिति यहाँ की होती है, अब जाकर लोग सड़कों पर निकलने शुरू हो चुके हैं। उसके पहले जैसे ही आवाज़ आई थी सायरन की, लोग सीधे तौर पे जो बंकर्स बनाए गए हैं, उसके अलावा होटल्स के जो बेसमेंट है, ये तमाम होटल एरिया है और यहाँ पर तमाम जो बेसमेंट्स हैं होटल्स के, वहाँ पर जाकर छुपे थे। छुपने के बाद अब जाकर लोग सड़कों पर निकलने शुरू हुए। इक्का दुक्का लोग आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। इस बीच अलर्ट पूरी तरीके से, अलर्ट के तौर पर जब भी लोग यहाँ पर बताया गया है, लोगों को गाइडलाइन दी गई है कि जब भी यहाँ पर सायरन की आवाज़ आए, आप तुरंत घरों से निकल के बेसमेंट की तरफ आगे अंदर बेसमेंट में जाके छुपे। और इस बीच में आपको फिर से दिखाता हूँ, अब मूवमेंट देखिए सड़कों पर लोगों का होना शुरू हो गया है। और यहाँ के आसमान में जो हमने तकरीबन आधे घंटे पहले जो तस्वीरें देखी थी स्काई में, हर तरफ यहाँ पर जो मिसाइल्स घूम रही थी, रॉकेट्स थे जो ईरान ने तेल अवीव को निशाना बनाने के लिए, हाइफा को निशाना बनाने के लिए टारगेट किया था। जेरूसलम में भी खबरें आ रही है कि जेरूसलम में भी कई जगह टारगेट किए गए थे। ये तीन बड़े शहर हैं, तेल अवीव, जेरूसलम और हाइफा। यहाँ पर बड़ा नुकसान करने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ के, मैं फिर से एक बार तस्वीरें एक बार देख लीजिए, ये जो तेल अवीव शहर का आसमान है, यहाँ पे जो मूवमेंट फोर्सेस की है, जो इजरायली फोर्सेस की मूवमेंट है, वो अब से कुछ देर पहले लगातार हो रही थी। लगातार मॉनिटरिंग और इस बात पर नजर रखी जा रही थी कि कहाँ कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि नुकसान, कोई बहुत बड़ा नुकसान की तस्वीरें या खबरें अब तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो रिटेलिएशन, जिस बात की रिटेलिएशन की उम्मीद जताई जा रही थी कि वो रिटेलिएशन होगा ईरान की तरफ से, वो रिटेलिएशन हुआ। और रिटेलिएशन के बाद स्थिति यही है कि अभी भी सामान्य स्थिति बनी हुई है। लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोगों का कहना है, जो तमाम इन इलाकों में लोग रहते हैं, उनका साफ कहना है कि ऐसे हालात से निपटने के लिए उनको पुख्ता ट्रेनिंग है, बाकायदा, क्योंकि इजराइल हमेशा से वॉर में रहा है और उस स्थिति से निपटने के लिए लोग यहाँ पर अलर्ट हमेशा ही रहते हैं। लेकिन इस दौरान हालात अब थोड़े से बदले इसलिए कि जहाँ एक और सुबह यूएस ने अटैक किया और उसके बाद इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि शायद अब जाकर ईरान किसी बैकफुट पे आए और बातचीत करके मामले को शट आउट करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके तुरंत बाद, उससे महज घंटे भर के अंदर, 2 घंटे के अंदर रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन इतना तगड़ा हुआ कि यहाँ पर अलार्म बजे और लोग बचने के लिए, छुपने के लिए इन तमाम होटल्स के जो बेसमेंट्स हैं, उसके अलावा आप जहाँ पर मौजूद है ब्रजेश, वहाँ तो सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन जो खबर हमें मिल रही है टेल अवीव के कुछ और हिस्सों से, वहां पर ऐसा लग रहा है मानो तबाही का मंजर हो। जो तस्वीरें सामने आ रही है उनमें आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से एक इमारत पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील, यहाँ पर मिसाइल से जो हमला किया गया है, उसके बाद जो हालात हैं वो आप देख पा रहे हैं। एक हिस्सा इस इमारत का गिर चुका है, आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई खंडहर हो, जहां पर थोड़ी देर पहले तक चहल पहल थी, पूरा इलाका गुलजार था, लेकिन अब देखिए वहां पर किस तरीके के हालात हैं। संजय जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, और मुझे जरा ये भी बताइए, जो तस्वीरें हम लोग वहां से देख रहे हैं टेल अवीव से, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, इतना सामान्य सब कुछ क्या इसलिए हो जाता है क्योंकि इजराइल के लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग है? वरना जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, वो तो अजीब सा मंजर होता वहां पर उस देश में। बिल्कुल अखिलेश जी, ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का नतीजा है, जिसके कारण इजराइल के सारे जो सिटीजन्स हैं वो करेक्ट टाइम पे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो सही जगह पे पहुंच जाते हैं, और जैसी एयर रेड ख़त्म होती है वापस अपने काम को रिज्यूम कर लेते हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया गया है यूएस और इजराइल ने। जैसे ही कोई मिसाइल लॉन्च होती है ईरान से, उसका जो प्लूम है, जो उसका जो आग जो निकलती है, वो सैटेलाइट्स के थ्रू, यूएस के सैटेलाइट के थ्रू, जिसको कहते हैं SBIRS, सैटेलाइट बॉर्न इंफ्रारेड सिस्टम्स, वो उसको डिटेक्ट करता है और वो इसकी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रकॉम का ऑफिस है, सेंट्रल कमांड का ऑफिस है कतार में, जो पिछले कम से कम 25 साल से है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन इजराइल को पहुँचती है और इजराइल को वार्निंग मिल जाती है कम से कम 9 से 10 से 12 मिनट की कि वो मिसाइल किस तरफ जा रही है। उसके बाद वो उसको फॉलो करते हैं, उनके अपना एयर डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके पास डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, एरो मिसाइल्स हैं, और उसके बाद यूएस का दिया हुआ पैट्रियट थार्ड है, उसके अलावा एयरक्राफ्ट हैं, उससे वो शूट डाउन करते हैं। तो बहुत इफेक्टिव है और वो बहुत इफेक्टिव वार्निंग मिल जाती है उनको।
Z News.